तो भी अब हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल। अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए थे नंस्ट इक्वेशन की। अब इसके बाद का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन सेल? ये बेटा ऐसी शेल है जिसमें इलेक्ट्रोड तो सेम ही होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड को जिन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप किया गया है ना, वो अलग अलग कंसंट्रेशन के होते हैं। कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड तो सेम टाइप के ही होते हैं, बट उन इलेक्ट्रोड को जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया गया है वो वेरिएबल कंसंट्रेशन के लिए गए हैं, तभी तो ये बनेगी कंसंट्रेशन सेल। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ए शेल in which both the electrode a shell in which both the electrodes are of same type, but the solution of electrolyte in which they dip have different concentration, जिस सॉल्यूशन में इनको डिप किया गया है उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने बेटा यहाँ पे कंटेनर लिया, ओके, और हमने इस कंटेनर को दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। हमने इसकी दो पार्टीशन कर दी, मैंने बीच में इसमें एक बैरियर लगा दिया, बट ये पोरस है। पोरस का मतलब इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स है, इसमें से जो आपका सॉल्यूशन है उसका मूवमेंट हो सकता है। पोरस बैरियर मैंने यहाँ पे लगाया, तो इससे मैंने इसके हाँ बेटा हिमांशु, ठीक है, चलो करें। अब देखिए ब्याज नेटवर्क इशू है थोड़ा सा ना, हर एक फोन में ऐसा ही आ रहा है, आज वाईफाई भी कम ही चल रहा है। हाँ भाई देखिए बेटा, तो कंसंट्रेशन सेल में करवा रही थी आपको, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, वो ऊपर की दो लाइन तो आप लोगों ने लिखी ली होगी, उसके आगे का देखिए। तो ये हमने एक कंटेनर लिया और हमने इसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, बीच में एक बैरियर अप्लाई करके, इट इज ए पोरस बैरियर। ठीक है, और मैंने दोनों साइड इसमें कॉपर के इलेक्ट्रोड मान लो लिए और वो मैंने पुट कर दिए। इस कंपार्टमेंट में भी है कॉपर के इलेक्ट्रोड और इस कंपार्टमेंट में भी है कॉपर के ही इलेक्ट्रोड। बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर इलेक्ट्रोड ही यहाँ है और कॉपर के इलेक्ट्रोड ही यहाँ है। अब हम इन दोनों को डिप करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो मैंने दोनों केस में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का, बट अलग अलग कंसंट्रेशन का लिया है। लेकिन यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन लिया है इलेक्ट्रोलिटिक, वो अलग अलग कंसंट्रेशन का लिया है। इसमें भी सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का ही है और इसमें भी हमारा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का ही है। मान लिया मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन ली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की 1 मोलर और यहाँ पर मैंने इसकी कंसंट्रेशन ली 0.1 मोलर। तो आप लोग खुद देख सकते हैं मैंने दोनों में क्या चेंजेस किए। दोनों में इलेक्ट्रोड सेम ही मेटल के बने हुए हैं, सिर्फ दोनों में जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलिटिक वो अलग अलग कंसंट्रेशन का है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी सेम है, बोथ हैव सेम सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ओनली डिफरेंस इज इन देयर कंसंट्रेशन। एक में कंसंट्रेशन मैंने 1 मोलर कर दी
और मैंने एक कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 मोलर करी, ठीक है। तो मैंने इनको अलग अलग नाम दे दिया। अभी मान लो ये हमारी कंसंट्रेशन होगी C1 और ये हमारी कंसंट्रेशन होगी C2, ठीक है। यहां तक का आप कर लेंगे। अब इसके बाद इसका सर्किट वगैरह आप लोग पूरा करें। तो देखिए अब जो ये हमारे इलेक्ट्रोड है हमने इनको जोड़ दिया एक वोल्ट मीटर से। यहां पर हमने इसमें क्या अप्लाई कर दिया, वोल्ट मीटर। ओके, तो अब आप देखिए बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल ही है ये भी, पहले केमिकल चेंज होगा और केमिकल चेंज होने से फिर क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। पहले केमिकल चेंज होगा और फिर केमिकल चेंज होने से इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अब इसमें केमिकल चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपका हुआ और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उससे अपोजिट साइड में करंट का मूवमेंट होगा, ठीक है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा उससे अपोजिट साइड में मूवमेंट होगा करंट का। हो गया। तो अब आप देखिए इसमें आप सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। ये तो इसका पूरा सेटअप हुआ बेटा, किस तरह से रिएक्शन आपकी सेटअप हुआ इसमें। अब इस सेल का आप रिप्रेजेंटेशन देखो। तो हम क्या कहेंगे, हमने यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, उसे डिप किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो Cu2+ एक्वस हो गया। और उसकी कंसंट्रेशन पहले केस में कितनी है, C1, तो ये मैंने उसकी कंसंट्रेशन लिख दी C1। अब ये डबल वर्टिकल लाइन हमने लगाई, सोल्ट ब्रिज का काम ये करेगी। और राइट हैंड साइड में कैसे लिखते हैं आप लोगों को पता है, पहले मेटल का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारी होगी C2, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी C2, फिर इसको सेपरेट करते हैं सिंगल वर्टिकल लाइन से, और देन आपका ये कॉपर मेटल हो गया सॉलिड स्टेट में। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, यहाँ भी Cu सॉलिड लिख लो, जैसे पहले समझा रखा था वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, LHS और RHS। LHS साइड में हम कौन सी रिएक्शन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो LHS साइड में ये आपकी हुई ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और राइट हैंड साइड में हमने क्या लिखा, रिडक्शन हाफ सेल लिखा। कुछ बच्चे क्लास में लेट आए हैं, उन्हें नहीं पता, ठीक है बेटा, दोबारा देखो टॉपिक को एक बार से। आप लोग पहले मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे, देन उसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेंगे इन केस ऑफ एनोड, मतलब इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और अगर हम बात करें रिडक्शन हाफ सेल की, तो पहले मेटल का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एंड देन उस मेटल का इलेक्ट्रोड आएगा, देन उस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा कैथोड की साइड में। तो इस तरीके से ये हमने क्या किया, सेल की रिप्रेजेंटेशन करी at the standard temperature at 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस। हो गया। तो अब आप इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। यहां तक का आप लोगों ने क्या किया होगा बेटा, ये आप एक बार लिख ले, मैं 1 मिनट रुक जाती हूँ, कुछ आपका इसमें रह रहा है तो आप कर लें। चलो अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट। अब बेटा इस कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन सेल आपकी है इसमें आपका जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा E0 शेल, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। जो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है E0 शेल, वो 0 रहेगा। क्यों, बिकॉज बोथ इलेक्ट्रोड आर सेम, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड आपके सेम ही तो है। अब अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम है तो उनका सेम ही क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E0 का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही सेम है, तो जो उनका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आएगा वो आपका 0 आएगा। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। इट मींस E0 शेल तो 0 हो गया, तो E शेल इक्वल टू, अब इस बार E0 शेल तो कहीं है ही नहीं, वो तो 0 हो ही गई, तो माइनस RT बाई NF लोग, माइनस RT बाई NF लोग। हो गया। अब आपको पता है लोग Q होता है, और Q का मीनिंग क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो फाइनल कंसंट्रेशन राइट हैंड साइड में हमारी क्या थी, इनकी वैल्यूज वगैरह आप लोग पुट करेंगे ना, तो 2.303 RT log Q होगा। वैल्यूज मैंने कई बार पुट करवा रखी है, आपको आती होगी। R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 298 डिवाइड बाय N, F की वैल्यू क्या है 96500, log Q मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C2
डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C1। तो ई शेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 0.059 बाई एन इंटू में log C2 डिवाइड बाय C1 हो गया। तो भाई ये इसका फॉर्मूला बना न्यूमेरिकल निकालने का। ओके, इसके बेस पे आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ खास इसमें है नहीं, कुछ नहीं करना बेटा। आप तुम एग्जाम में ये कहो तो बेटा ये डिराइव करनी एग्जाम में नहीं आएगी। कंसंट्रेशन सेल का कोई भी डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता, जस्ट आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई करने का मतलब है इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आपका सेम होगा, इलेक्ट्रोड सेम होगा, सिर्फ कंसंट्रेशन डिफर होगी। तो उस केस में आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए कि फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने आपको पूरा ये सेटअप समझाया है, ठीक है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझा देती हूँ कि कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो वो आप लोग देखिए बेटा ध्यान से। नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं और उस एग्जाम्पल के बेस पे आपको इसका फॉर्मूला बनाना है। देखिएगा, एग्जाम्पल मैंने क्या लिया बेटा, ZnSO4 0.01 मोलर डबल वर्टिकल लाइंस, इससे मैंने बना दिया ZnSO4 0.1 मोलर और मैंने साथ में यहाँ पे लगा दिया Zn। ये आपको एक रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, एक सेल की रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखी है और इसके बेस पे आपको इसका ई शेल निकालना है, ठीक है। तो ई शेल इसका क्या होगा वो आपको बताना है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ई शेल निकालने का फॉर्मूला होता है ई नॉट शेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन log Q मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो C2 बाय C1। तो ई शेल इक्वल टू, इस केस में ई नॉट शेल तो क्या होगा, जीरो। आपको पता है जीरो क्यों होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, इलेक्ट्रोड ही सेम है तो उनका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। log C2 बाय C1, तो C2 आपकी फाइनल कंसंट्रेशन क्या हुई 0.1 डिवाइड बाय C1 इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हुई 0.01। ओके, तो बस आपको इसके बेस पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी बच्चों, 2 आएगी। क्यों, बहुत एग्जांपल मैं आपको करवा चुकी हूँ। Zn से ZnSO4 है, मतलब कि Zn 2+ आयन है, तो चार्ज आपका 0 से +2 हो रहा है, तो इंक्रीज बाय 2 हो रहा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है। वैल्यू ऑफ n यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो इसके बेस पे आपको बेटा यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा कर देना है और ई शेल आपको निकाल देना है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हुआ कंसंट्रेशन सेल का, ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, तो भाई यहां तक हमने टॉपिक कर लिया है। आपका नॉन-स्टिक इक्वेशन का टॉपिक हमारा चल रहा है। मैंने आपको सिंपल नॉन-स्टिक इक्वेशन की न्यूमेरिकल करवा दिया है, कंसंट्रेशन सेल आपको समझा दिया है, इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बता दिया है। स्टिकोमेट्रिक रिएक्शंस जो आपको है वो भी मैंने करवा दी है, ठीक है। तो अब इसके आगे का टॉपिक जो हमें करना है वो इसी टॉपिक के बेस पे ही है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नॉन-स्टिक इक्वेशन से ये टॉपिक होगा, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, उसके बेस पे न्यूमेरिकल होंगे एंड देन हमारा फ्री एनर्जी का टॉपिक होगा, ठीक है। तो आज का भैया हम लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं और मैं चाहूंगी इस न्यूमेरिकल को आप लोग करें। नॉन-स्टिक इक्वेशन के ऊपर ये न्यूमेरिकल है, फटाफट से कॉपी पेन आपने निकाल ही रखा होगा। मैं क्वेश्चन को लिख देती हूँ, आप लोग खुद ट्राई करें इसको और मुझे बताएं फिर हैंड रेज करके, जिससे सोल्व हो जाए कि क्या आंसर आया। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ शेल। शेल का ईएमएफ आप निकालें। शेल ये है Mg सॉलिड, इससे क्या बना Mg2 पॉजिटिव 0.1 मोलर, फिर ये है Cu2+ 0.01 मोलर और फिर है Cu सॉलिड। ये आपकी सेल की रिप्रेजेंटेशन है और ई नोट शेल आपको यहाँ पे गिवन है प्लस का 2.71 वोल्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करें, सभी बच्चे इसको सोल्व करें बेटा और मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, करिए आप लोग।
जिसका भी हो जाए रेज योर हैंड। तब तो मैं वेट करती हूँ, करो आप लोग इसको। देखिए बेटा, ये आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। mg से mg2+ बन रहा है। ओके दीपेश, हो गया, ठीक है बेटा, वेरी गुड। और Cu2+ से यहाँ पे क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। ठीक है, तो आप सबको पता है जो रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड में है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, मतलब वो बनेगी एनोड, और राइट हैंड साइड वाली क्या बनेगी, कैथोड। वैसे आपको ई नोट शेल इसमें दे ही रखा है, तो पहले आपको इसमें सेल की रिएक्शन बनानी है। जब आप सेल की रिएक्शन बनाएंगे तो वो रिएक्शन क्या बनेगी, देखिए, Mg सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन जो भी है लिख लेना। इससे आपका बन रहा है Mg2+, कंसंट्रेशन देख लो क्या है, और Cu सॉलिड है। एक बार इसकी कंसंट्रेशन हम लोग देखते हैं। Mg2+ की है 0.1 और Cu2+ की है 0.01, इसकी 0.1 है। तो बस क्वेश्चन भी हो ही गया। ई शेल इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लोग, इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगी, प्योर सॉलिड है। इसकी भी कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगी, प्योर सॉलिड है। तो ऊपर मैं सिर्फ क्या लिख लूं, Mg2+, मोल इसका 1 है तो पावर में 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय Cu2+, मोल इसका भी 1 है, पावर में 1 ही रहेगा। तो बस बेटा क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर दें। ई नोट शेल आपको मैंने पीछे दे रखा था। ई नोट शेल की वैल्यू क्या थी, देखिए 2.71 थी। ई नोट शेल आपका कितना था, 2.71 माइनस 0.0295, 2 से डिवाइड कर लो, लोग Mg2+ है 10 की पावर -1 और Cu2+ क्या है 10 की पावर -2 है। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो ऊपर जाके प्लस का 2 हो गया, 10 की पावर 1 ही बच गया, तो log 10 बच गया। और आप सबको पता है log 10 तो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो बस आप क्वेश्चन को सोल्व कर दें, 2.71 माइनस 0.0295। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचा 10 में से 2 गए 8, 6, 2.6805। आंसर क्या आया, 2.6805 वोल्ट। ओके बेटा, तो आज का टाइम ओवर हो गया है भाई, तो आप लोगों को यही करना, आपका भी टाइम हो गया फिजिक्स की क्लास का, मेरा भी टाइम हो गया। तो यहाँ तक आप लोग कर लेना, और नॉन इक्वेशन के न्यूमेरिकल आप लोग करके देखना। कल मैं इसी टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन के और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो इसी टॉपिक को कल कंटिन्यू करते हुए जितना आपको करवा दिया वो सब रिटर्न कर लेना और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच।